नमस्कार। मैं तुलसी माता के दिव्य अवतरण की कथा के साथ आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। ब्रह्मवैवर्त पुराण और श्रीदेवी भागवत के अनुसार इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा इस प्रकार है। भगवती तुलसी भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम गोलोक में तुलसी नाम की ही गोपी थीं। वे भगवान कृष्ण की प्रिया अनुचरी अर्धांगिनी एवं प्रेसी सखी थीं। एक दिन वे भगवान श्री कृष्ण के साथ रास मंडल में हास विलास में रत थीं कि रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा वहाँ पहुँच गईं और उन्होंने क्रोधपूर्वक उन्हें मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। गोलोक में ही भगवान श्री कृष्ण के प्रधान पार्षदों में एक सुदामा नामक गोप भी था। एक दिन उससे राधा की सखियों का कुछ तिरस्कार हो गया, अतः राधा जी ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। कालांतर में भगवती तुलसी ने भारतवर्ष में ही राजा धर्मध्वज के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। अतुलनीय रूप राष्ट्र की स्वामिनी होने के कारण यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही पड़ा। उधर श्री कृष्ण का अंश रूप पार्षद सुदामा परम वैष्णव दानव दंभ के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसे श्री कृष्ण की कृपा से पूर्वजन्म की स्मृति थी। साथ ही वह दानवेंद्र श्री कृष्ण मंत्र और उन्हीं के सर्वमंगलमय कवच से संपन्न होने के कारण त्रैलोक की विजयी था। तुलसी जी ने भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बद्री वन में कठोर तपस्या की। तुलसी की घोर तपस्या को देखकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उसे वर देते हुए कहा, तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक गोप जो उनका साक्षात अंश ही है, राधा के साथ से शंखचूड़ नाम से दानव कुल में उत्पन्न हुआ है। वह श्री कृष्ण अंश तुम्हारा पति होगा। उसके बाद शांति स्वरूप नारायण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। यही बात ब्रह्मा ने शंखचूड़ से कही और दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता दानव असुर गंधर्व किन्नर और राक्षस उसके वश में थे। अधिकार छीन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई। वे ब्रह्मा जी के पास जाकर विलाप करने लगे। उनकी दयनीय स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी सबको लेकर शंकर जी के पास गए। शिव जी ब्रह्मा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित बैकुंठ में श्री हरि के पास गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी विनम्रता के साथ संपूर्ण स्थिति स्पष्ट की, जिसे सुनकर श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, शंखचूड़ पूर्व जन्म में सुदामा नामक गोप था, मेरा प्रधान पार्षद था। राधा जी के शाप से उसे दानव योनि में प्राप्ति हुई है। वह अपने कंठ में मेरा सर्वमंगल नामक कवच धारण किए हुए है। उसके प्रभाव से वह त्रैलोक की विजयी है और उसकी पत्नी पूर्व जन्म में गोलोक में गोपी थी और राधा जी के शाप से मृत्युलोक में अवतरित हुई हैं। वह परम पतिव्रता हैं। उसके पतिव्रत प्रभाव से उसे कोई मार नहीं सकता, परंतु तुलसी मेरी नित्य प्रिया है। अतः सर्वात्म रूप में मैं उसके सतीत्व को भंग करूंगा और ब्राह्मण वेश में शंखचूड़ से कवच मांग लूंगा। तब शंकर जी मेरे दिए शूल से प्रहार करके उसका वध करेंगे। तदनंतर शंखचूड़ भी दानव योनि को छोड़कर मेरे गोलोक में पुनः चला आएगा। तुलसी जी भी शरीर त्याग कर पुनः गोलोक में मेरी नित्य प्रिया के रूप में प्रतिष्ठित होंगी। श्री हरि का वचन सुनकर शंकर जी शूल लेकर ब्रह्मा जी और देवताओं सहित श्री हरि के पास से वापस चले आए। तब देवताओं ने शंखचूड़ को युद्ध के लिए ललकारा। श्री हरि ने अपने कहे अनुसार ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूड़ से अपना सर्वमंगलकारी कृष्ण कवच मांग लिया और शंखचूड़ के रूप में तुलसी के साथ हास विलास किया, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। उसी समय शंकर जी ने श्री हरि के दिए शूल से शंखचूड़ का वध किया। इधर जब तुलसी को श्री हरि द्वारा अपने सतीत्व भंग और शंखचूड़ के निधन की जानकारी हुई तो उसने भगवान को शाप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ आपका भक्त था, आपने उसको मरवा डाला। आप पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण हो जाएं। भगवान हरि ने उसके शाप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी, शंखचूड़ मेरे नित्य धाम गोलोक में गया है और तुम भी शरीर त्याग कर मेरे गोलोक में जाओ। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणित होकर गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा।
मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण बन के तुम्हारे तट पर ही वास करूंगा। गंडकी अत्यंत पुण्यमयी नदी होगी और मेरे शालिग्राम स्वरूप को जल का पान करने वाला समस्त पापों से निर्मुक्त होकर विष्णु लोक को जाएगा। हे देवी, तुम्हारे केश कलाप तुलसी नामक वृक्ष होंगे और त्रैलोक्य में देव पूजा में आने वाले जितने पत्र और पुष्प हैं उनमें तुलसी प्रधान मानी जाएंगी। इस प्रकार लीला में प्रभु भक्तों के हित के लिए पाषाण और उनकी नित्य प्रिय तुलसी वृक्ष रूप में भारतवर्ष में अवतरित हुई। बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आगे के वीडियो में कि कार्तिक मास में तुलसी जी के पूजा का कितना महत्व है और कितना पुण्य फल मिलता है। मेरी ये कथा आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।